स्वागत है दोस्तों। आज मैंने नया टॉपिक लेके आया हूँ। हमारे रूम में टाइल्स कॉस्ट एंड कैलकुलेशन, टाइल्स का कितना खर्चा आएगा, कितनी रेट एनालिसिस, इसके बारे में मैं बताऊँगा। एक हमारे घर बनाने में एक कितना खर्चा टाइल्स का लगेगा, कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स लगेगी, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। जैसे मैंने कल का वीडियो डाला था, पेंट के बारे में बताया था, तो मैंने 10 बाई 10 का एक रूम लिया था। वही रूम मैं यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। 10 बाई 10 का एक रूम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया। इसमें अब नीचे फ्लोर पे टाइल्स मैंने दिखाई है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ड्राइंग बनाया है मैंने, ये टाइल्स लगी हुई है, ठीक है। 10 बाई 10 का एक रूम ले लिया। अब इसकी क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम बताते हैं। आसान मेथड है, बहुत इजी वे में बताऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे अब मैंने इसका पहले एरिया ले लिया, क्या है 10 इसको क्या कहते हैं, इसका एरिया निकाला 10 बाई 10, इसका कितना हो गया 100 स्क्वायर फीट, पूरा कितना आ गया टोटल 100 स्क्वायर फीट। स्कर्टिंग, उसके बाद हमारा रूम में स्कर्टिंग भी तो यूज़ होती है। अच्छा, कितने लोगों को यही नहीं पता होता कि स्कर्टिंग कौन चीज़ किसे कहते हैं, क्या चीज़ है स्कर्टिंग, क्या है। बहुत जैसे बड़ा नया नाम सुन लिया, स्कर्टिंग क्या चीज़ है। तो मैं बताना चाहता हूँ स्कर्टिंग किसे बोलते हैं। स्कर्टिंग मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। ये हमारा, ये जैसे हमारी ये टाइल्स लगी हुई है रूम में, ठीक है। ये जो टाइल्स है, ये हमारा टाइल्स फ्लोर टाइल्स है। इसके जो वॉल से लगी होती है, टाइल्स से लगा के ये जो लगाई जाती है, यही हमारी स्कर्टिंग कहलाती है, ठीक है। आप लोग को जैसे दिख रहा होगा वीडियो में, ये हमारा स्कर्टिंग कहलाती है। ये हमारा 75 mm, 100 mm और 150 mm में लगाई जाती है, यूज़ की जाती है मोस्टली। ये हमारा यही, इसी को स्कर्टिंग बोलते हैं। ओके, मतलब 3 इंची, 4 इंची, 5, 6 इंची तक हमारी स्कर्टिंग यूज़ की जाती है। ओके, आप लोगों को दिख गया होगा, अब समझ में आ गया होगा, यही उसी को स्कर्टिंग बोलते हैं। अब स्कर्टिंग बताते हैं कि स्कर्टिंग कैसे, क्या किसे कहते हैं। अब स्कर्टिंग का हमें वो स्कर्टिंग के वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा रूम है, यही रूम था, ठीक है। ये रूम था, ये रूम कितना है 10 फीट का था, ये भी तो 10 फीट का था, ठीक है। ये भी 10 फीट का था। अब इस रूम में तो डोर भी तो था, ये डोर है, तो ये रूम 10 था, लेकिन डोर कितने का 3 फीट, तो ये बचा एरिया कितना 7 फीट। अब सारे को हम ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं 10 + 10 + 10 + 7, तो ऐड कर दिए तो हमारा रनिंग फिट में कितना आ जाएगा 37 रनिंग फिट हमारा ये आ गया। अब हमारी स्कर्टिंग की हाइट है, हाइट कितनी हमने ली है 5 इंची, इसको हमने फिट में चेंज कर दिया तो 0.41 फिट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 15.17 स्क्वायर फीट, मतलब 15.17 स्क्वायर फीट हमारा स्कर्टिंग का पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम टोटल एरिया, मतलब हमारा रूम का प्लस स्कर्टिंग का एरिया कितना टोटल है, इसको हम अब निकालते हैं। तो क्या करते हैं, रूम का प्लस स्कर्टिंग का एरिया निकालते हैं, इसको क्या करते हैं हम टोटल ऐड कर देते हैं। मतलब 100 प्लस स्कर्टिंग कितनी आई थी 15.17 स्क्वायर फीट का एरिया आया था, तो हम दोनों का ऐड कर दिए तो 115.7 स्क्वायर फीट, मतलब टोटल रूम में कितनी स्कर्टिंग का एरिया है 1.57 स्क्वायर फीट। कुछ वेस्टेज भी तो होता है, जब हम टाइल्स लगाते हैं, निकालते हैं, काटते हैं, ग्राइंडर चलाते हैं, तो उसमें टूट जाती, कुछ नहीं टाइल्स बॉक्स में ही टूट जाती, उतारने में, चढ़ाने में, तो कुछ वेस्टेज, हम वेस्टेज लेके चलते हैं हमेशा 5%। जहाँ भी काम करवाते हैं, करवाते हैं वेस्टेज 5% हम टाइल्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मंगाते हैं, ठीक है। तो अगर बच गई तो काम आपका आगे काम दे देगा, कोई फेंकी तो जाएगी नहीं, कोई काम दे देगा वो। तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, 5 इंटू एरिया हमारा स्क्वायर फीट कितना आया था 115.7 अपॉन 100। अब इसको डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 5.785 हमारा वेस्टेज आ गया। अब टोटल एरिया हम निकाल लेते हैं, टोटल एरिया हमारा निकाल लेते हैं 115.7 प्लस इंक्लूडेड वेस्टेज कितना आया था 5.785, ये आ गया टोटल एरिया हमारे रूम की इंक्लूडेड वेस्टेज, ठीक है। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब हम टाइल्स कितनी साइज़ की यूज़ करते हैं वो हम बता देते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे रूम में टाइल्स हमने यूज़ की है 2 फीट बाई 2 फीट की हमने टाइल्स यूज़ की है, मतलब 600 mm बाई 600 mm की हमने टाइल्स यूज़ की है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 400 हो गया, ठीक है। अब टोटल एरिया हमारा कितना था रूम का 121.4
48 स्क्वायर फीट आया था हमारा एरिया, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर दिए 4 से, मतलब हमारी टाइल्स की साइज़ कितनी है 4 फीट, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी 30.37, मतलब ये आ गई 30.37 नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। अब हम मार्केट में आजकल मोस्टली जो यूज़ हो रही है टाइल्स, कौन सी कंपनी की यूज़ हो रही है, ज़्यादातर लोग कजारिया की टाइल्स लेना इस टाइम प्रेफर कर रहे हैं, अच्छी मानी जा रही है। तो कजारिया की टाइल्स का रेट कितना है, कजारिया की टाइल्स का रेट इस टाइम मार्केट में 140 रुपये से 200 रुपये पर पीस मार्केट में मिल रही है, 250 रुपये तक भी आती है, इसी के आसपास मिल रही है। तो हमने नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी निकाली थी 30, तो हमने 140 रुपये के हिसाब से 30.37 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी कितने रुपए की टाइल्स लग जाएगी, 31 टाइल्स का हमने रेट निकाला, तो 140 रुपये के हिसाब से कितना 4251 रुपये, मतलब 4252 रुपये के आसपास है। कहीं कहीं टाइल्स नंबर ऑफ पीस में नहीं, स्क्वायर फिट में भी होती है, ली जाती है, 35 रुपये से 150 रुपये स्क्वायर फिट में ही मेज़र की जाती है, उसका रेट लिया लगता है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमारा टोटल एरिया कितना था रूम का 121.48 इंटू 35 रुपये के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वही कोई चेंजेस नहीं आता, कोई वेरी नहीं करता है, कुछ भी वो फ़र्क नहीं पड़ता है, सब सेम ही आता है। जैसे यहाँ पे हमने निकाला 140 रुपये के हिसाब से 4251 रुपये 0.8 रुपये के हिसाब से मिला, यहाँ भी 4251 रुपये, यहाँ भी वही पड़ा। अब इतनी चीज़ हमने निकाल लिया, टाइल्स के बारे में जान लिया। अब इसमें टाइल्स लगाने से हमारे सीमेंट सैंड भी तो लगती है, अब उसके बारे में हम कितनी कास्ट आती है, कितना खर्चा आएगा, उसके बारे में जान लेते हैं। सीमेंट प्लस सैंड की क्वांटिटी, हमारा टाइल्स लगाते हैं उसकी थिकनेस कम से कम 50 mm, हमारी उसकी जो लेयर जो परत बिछाते हैं सीमेंट सैंड का, वो 50 mm की थिकनेस, मतलब 2 इंची हम सीमेंट सैंड लगाते हैं, फ्लोर पे बिछाते हैं, ठीक है। उसका रेशियो हम लेते हैं 1:6 लेते हैं, ठीक है। अब रूम का हमारा स्क्वायर फीट कितना है 10, हमारा रूम कितना था 10 बाई 10 का रूम था, मतलब 100 स्क्वायर फीट। इसको हम चेंज कर देते हैं स्क्वायर मीटर में, इसलिए क्योंकि हमारा आसानी से हो जाता है स्क्वायर मीटर में, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर। कैसे हमने चेंज किया स्क्वायर मीटर को हमने कैसे चेंज किया ये हम बताते हैं। 100 को हमने 10.76 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा स्क्वायर मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। वैल्यूम अब इसका वैल्यूम निकाल लेते हैं। वैल्यूम क्या है 9.29 स्क्वायर, हमारा रूम का कितना एरिया था 9.2, कितने का रूम है 10 बाई 10 फीट का था, इसको हमने स्क्वायर मीटर में चेंज किया, तो 9.29 इंटू, अब हमारा सैंड कितना है, ये 50 mm का सैंड लगाएंगे सीमेंट सैंड, तो उसको हम चेंज कर देते हैं मीटर में, तो 0.050 हमने ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यूम आ गया 0.464 मीटर क्यूब, हमारा ये वैल्यूम आ गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा वैल्यूम आया, वेट वैल्यूम आया, मतलब ये गीला पदार्थ है, ठीक है। अब ड्राई वैल्यूम निकाल लेते हैं। ड्राई वैल्यूम का फार्मूला होता है वेट वैल्यूम इंटू 1.33। अब इससे हम निकालते हैं वेट वैल्यूम हमारा कितना आया था 0.464 मीटर क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ड्राई वैल्यूम। ड्राई वैल्यूम कितना आएगा 0.617 मीटर क्यूब। जब ड्राई वैल्यूम हमारा फाइंड हो गया, अब हम इसी तरह सीमेंट के निकाल लेते हैं कि सीमेंट का कितने बैग सीमेंट लगेगी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी की सीमेंट लगेगी। अब हम सीमेंट की निकाल लेते हैं। सीमेंट कितना है, अभी तो हम किसका अब सीमेंट का निकाल लेते हैं। सीमेंट क्या है, रेशियो क्या था 1:6, मतलब ये कहलाता है सीमेंट और ये सैंड, ठीक है। 1:6 क्या होता है, ये सीमेंट ये सैंड है। तो हमने सीमेंट क्या है, सीमेंट 1 रेशियो पहला सीमेंट होता है 1:2, हमारा ड्राई वैल्यूम कितना 0.617 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन ये 1+6 कहाँ से आया 1+6, ये है सीमेंट सैंड, इसको ऐड कर दिया हमने, इसको ऐड 1+6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ 0.617, इन दोनों को जोड़ा तो कितना 7, इसको डिवाइड किया तो हमारा आ गया 0.88 मीटर क्यूब हमारी सीमेंट लगेगी, ठीक है। इतनी यूज होगी। अब इसको हम 1444 डेंसिटी, हमने इसको क्या किया 0.088 को हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है
डेंसिटी। ये हमारा याद रखना पड़ेगा 1400। ये काफ़ी बार क्या नाम है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो सीमेंट आ गई 126.72 kg। मतलब जो हमारा एरिया है, इतने एरिया में हमारा कितना सीमेंट के कितने किलोग्राम यूज़ होगी, 126.72 kg की 72 kg हमारी सीमेंट लगेगी। प्लस हम इसको बैग्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक सीमेंट की बोरी का बैग कितने का आता है, 50 kg का। तो हमने इसको क्या किया, 50 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2.53 बैग्स। कितनी बैग्स लगेगी, 2.53, मतलब लगभग 2.5 बैग के आसपास हमारी सीमेंट लगेगी। अब इसी तरह हम एंड एक्स्ट्रा कुछ पता लेते हैं। एक्स्ट्रा में हम कुछ यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा में जैसे हमारी सीमेंट, जब हम सीमेंट वो टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स में तो हम सलरी लगाते हैं, तभी तो उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं, सलरी वगैरह यूज़ करते हैं। सलरी कितना परसेंट लेते हैं, 30% फॉर सलरी यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज में इसको निकालते हैं 2.53, मतलब बैग सीमेंट जो हमारी कितनी आई थी, 2.53 इंटू 30% सैलरी जो बैग सीमेंट लेते हैं अपॉन 100। इसको जब हमने सॉल्व किया 0.75, मतलब लगभग एक बैग सीमेंट सैलरी की भी लगती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक सीमेंट सैलरी की भी लगती है। अब कहते हैं टोटल क्या है, 2.53। हमारा जो बैग सीमेंट पहले कितना आया था, 2.5 बैग आया था 2.53। अब एक बैग हमारी सैलरी की भी लगती है तो इसको हम ऐड कर देते हैं तो 3.53 बैग, मतलब टोटल कितनी सीमेंट लगेगी, 3.53 बैग सीमेंट लगेगी। इसी तरह आप सैंड का निकाल लेते हैं। सैंड का हम कैसे है, रेशियो पता है, 1:6 लिए थे। ये क्या कहलाता है, सीमेंट, ये सैंड। तो सैंड कितना है, 6 इंटू ड्राई वैल्यूम कितना, 0.617 अपॉन 1+6, मतलब इस दोनों को ऐड कर दिया, 1+6 सॉल्व किया तो हमारा 0.528 मीटर क्यूब आ गया सैंड लगे। अब सैंड हमारा वेट क्या, वेट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0.5 है। ये कितना वैल्यूम आया था, वैल्यूम इनटू डेंसिटी। हमारा क्या है, वेट निकालना है तो वैल्यूम इनटू डेंसिटी। वैल्यूम कितना आया था, 0.528 मीटर क्यूब। तो 0.528 इंटू डेंसिटी, सैंड की डेंसिटी 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। याद कर लेना, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। जब हम दोनों इसको सॉल्व किया तो हमारी किलोग्राम में आ जाएगी सैंड। कितनी किलोग्राम सैंड लगेगी, 897.6 किलोग्राम सैंड लगेगी। अब क्या करते हैं, सैंड आ गया हमारा, कितना यूज़ लगेगा, सीमेंट हमारी 3.53 बैग लगेगी, सैंड कितनी लगेगी, 897.6 किलोग्राम सैंड लगेगी, ठीक है। अब हमारा कहीं कहीं क्या होता है कि 7 से 800 रुपये, मतलब 7 से 800 रुपये हमारा रुपये टन, मतलब सैंड मतलब मार्केट में मिलती है 8 से 700 रुपये टन मार्केट में इस टाइम रेट चल रहा है सैंड का, ओके। हमारा क्या आ गया, सैंड आ गया। अब इसमें कन्वर्जन कुछ होता है। कन्वर्जन क्या होता है कि हमारा कहीं कहीं किलोग्राम में सैंड नहीं ली जाती, कहीं कहीं क्यूबिक फिट में रेट चलता है सैंड का, ओके, यूज़ किया जाता। तो क्या 0.528 हमारा क्या है, ये वैल्यूम आया था सैंड का, हमने यहाँ पे निकाला था वैल्यूम। तो ये हमारा 0.528 इंटू 35.31 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए, 35.31 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 18.64 क्यूबिक फीट ये हमारा सैंड क्यूबिक फीट में आ जाता है, ठीक है। अब इसकी रेट एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम आते हैं रेट पे मेन। अब हमारा सीमेंट की क्वांटिटी निकल गई, सैंड की निकल गई। अब आते हैं रेट पे। सीमेंट हमारा कितनी बैग लगनी थी, 3.53 बैग लगेगी। तो इसका रेट कितना है, इस टाइम अल्ट्राटेक सबसे अच्छी सीमेंट होती है, आ रही है, अल्ट्राटेक है, ACC है, सबका रेट लगभग 350 रुपये के आसपास मिलती है। ये OPC सीमेंट का रेट मैं बता रहा हूँ, जो बीम और हमारा मोस्टली बीम, कॉलम और स्लैब में यूज़ किया जाता है। PPC
जैसे चुनाई हुई है, ब्रिक्स वर्क है, इस सब में पीपीसी सीमेंट का यूज़ करने, इससे हमें पैसे की बचत हो सकती है, काफ़ी बचत होती है अगर ये सब ध्यान रखें कंस्ट्रक्शन कराने में तो। ठीक है, रेट एनालिसिस करते हैं। सीमेंट कितनी है, 3.53 बैग इनटू कितने रुपए के हिसाब से पर बैग, 350 रुपये के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1235 रुपये, 1235.5 रुपये सीमेंट का आ गया। अब सैंड का निकाल देते हैं। सैंड कितना हमने क्यूबिक फीट निकाला था, 18.64 क्यूबिक फीट निकाला था इनटू 35 रुपये, इस क्यूबिक फीट के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको कितना है, 652.4 रुपये आ गया। टोटल हमने कर लिया, मतलब सीमेंट और सैंड का कितना रुपये आया तो 1887.9 रुपये हमारा कितना सीमेंट एंड सैंड का इतना खर्चा आएगा। ओके, अब आते हैं लेबर। लेबर कितने रुपए की लग जाएगी इसमें। लेबर की कास्ट इस टाइम जो मार्केट में लेबर है, गांव में तो 10 रुपये में 10 रुपये में 8 रुपये में भी लेबर मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है शहरों में लेबर थोड़ा महंगे मिलते हैं। टाइल्स के लेबर 14 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पे लेबर का चार्जेस है। ठीक है, हमारा एरिया कितना था, इसको 100 इंटू 14 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, अब लेबर की कास्ट आ गई, ये लेबर आ गई 14 से 18 रुपये स्क्वायर फीट आपको मार्केट में लेबर मिल जाएंगे टाइल्स लगाने वाले। ठीक है, अब आते हैं हमें टोटल कास्ट निकालते हैं। टोटल कास्ट हमारी कितनी है, हम अब टोटल कास्ट निकालते हैं। टोटल कास्ट आपको पता ही होगा कि हमने किसकी निकाली, ये कजारिया टाइल्स की कास्ट निकाल ली है। 1887 रुपये हमने किसकी निकाली थी, 1887 रुपये हमने ये सीमेंट सैंड की निकाल ली है और ये लेबर की कास्ट आ गई। मतलब टोटल कास्ट निकालेंगे तो ये किसकी ये कजारिया की है, कजारिया टाइल्स की ये टाइल्स की कास्ट आ गई। ये हमारी क्या नाम है, सीमेंट सैंड की है और ये लेबर की। सबको ऐड कर देंगे तो एक रूम में हमारा कितना खर्चा आएगा, तो 10 बाई 10 के रूम में 5397.7 रुपये, कितना 5000 ये आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7539.7 रुपये के टोटल कास्ट